आज हम कोटा विश्वविद्यालय के कोटा का जो बीए सेकेंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम काव्य रीति का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने रीति की परिभाषा और रीति कितने प्रकार की होती है और उनमें से जो पहला प्रकार रीति का वैदर्भी रीति उसका अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला में उसी कड़ी में आज हम जो दूसरी काव्य रीति है वो है गौड़ी रीति। तो गौड़ी रीति की परिभाषा क्या है? ओज गुण व्यंजक वर्णों द्वारा ओज गुण भावों की अभिव्यक्ति करने वाली काव्य रचना गौड़ी रीति कहलाती है। यानी कि जिस रचना में ओज गुण प्रमुख होता है, यानी जहाँ वर्णों की जो रचना होती है वो ओज गुण से परिपूर्ण रहती है, वहाँ पर गौड़ी रीति होती है। कल हमने बात की थी रीति गुणों पर आधारित होती है। जिस प्रकार वैदर्भी रीति माधुर्य गुण पर आधारित मानी जाती है, उसी प्रकार गौड़ी रीति ओज गुण पर आधारित होती है। गौड़ी रीति ओज गुण पर आधारित होती है, वैदर्भी रीति माधुर्य गुण पर आधारित होती थी। यानी कि गौड़ी रीति वैदर्भी रीति के बिल्कुल विपरीत होती है। विपरीत होती है तो उसका लक्षण देखिए, इसमें जो वाक्य योजना होती है उसमें तेजस्विता रहती है, तेजी रहती है। ओज गुण वैसे तेज माना जाता है। इसमें समासों की अधिकता होती है, जबकि वैदर्भी रीति में समास नहीं होते थे तो बहुत छोटे छोटे, जबकि गौड़ी रीति में समास बहुत अधिक होते हैं और समास भी बड़े बड़े होते हैं। तो इस प्रकार यह है गौड़ी रीति जिसमें ओज गुण की प्रमुखता मानी गई है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इसका जो एक उदाहरण है वो है हिमांद्री तुम सुम से प्रभु शुद्ध भारती सम प्रभा संजुला स्वतंत्रता पुकारती अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रत्यक्ष सोच लो प्रशस्त पुण्य पथ है बड़े चलो बड़े चलो। इन लाइनों को, इन पंक्तियों को अगर हम पढ़ते हैं तो अंदर से हमारी फीलिंग तेजस्विता की आती है, ओज की आती है, जोश इन पंक्तियों से जागृत होता है। तो जहाँ पर इस प्रकार की काव्य रचना मिलती है वहाँ पर गौड़ी रीति काव्य में मानी गई है। इसमें समासों की अधिकता होती है, जबकि वैदर्भी रीति में समास होते ही नहीं है, होते हैं तो बहुत कम होते हैं। वहाँ पर मधुरता मानी गई है, क्योंकि उस वैदर्भी रीति का प्रमुख गुण होता है काव्य में माधुर्य गुण। जो तीसरी काव्य रीति है वो है पांचाली रीति। जिस शैली में, जिस रचना में शब्द और अर्थ दोनों का सौंदर्य या शब्द और अर्थ दोनों की वजह से चमत्कार पैदा होता है, वहाँ पर पांचाली रीति मानी गई है। पांचाली रीति प्रसाद गुण पर आधारित होती है। एक नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रीति कौन से गुण पर आधारित होती है। तो वैदर्भी रीति माधुर्य गुण पर आधारित होती है, गौड़ी रीति ओज गुण पर आधारित होती है और पांचाली रीति प्रसाद गुण पर आधारित होती है। इसका उदाहरण देखिए, मधु नाका मुस्कुराती थी पहले जब देखा तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। इस पद को पढ़ने से इसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाता है। जहाँ पर किसी काव्य रचना का किसी पद का अर्थ हमें समझने में कठिनाई नहीं हो, सहजता हो, वहाँ पर पांचाली रीति मानी गई है। और पांचाली रीति का प्रमुख आधार आचार्य वामन ने अपनी रीति संप्रदाय के अंतर्गत प्रसाद गुण को माना है। धन्यवाद।